हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया और राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जो बिल गया है, इस बिल के बारे में हम बात करेंगे कि इस बिल के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग की गई है, इसके अंदर कौन से न्यू अमेंडमेंट लाए गए हैं। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम हर जितने भी सेक्शन हैं, जो 15 पेज के ड्राफ्ट है, डॉक्यूमेंट है, मुसव्वदा है, उसके बारे में डिटेल्स से जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी चेंजिंग हुई है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, इस बिल के बारे में क्या है। तो बिल नंबर है 109B ऑफ 2024। इस बिल का नाम है जो फर्स्ट पेज के अंदर लिखा हुआ है। और इस बिल का पर्पज़ क्या है? इस बिल का पर्पज़ है टू अमेंड द वक्फ एक्ट 1995 टू इंट्रोड्यूस बेटर मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज़। इस बिल का पर्पज़ ये है कि जो इससे पहले जिस एक्ट के ज़रिए से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज किया जाता था वो था द वक्फ एक्ट 1995, इसके ज़रिए से। लेकिन अब इस एक्ट को अमेंड कर दिया गया है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग लाई गई है। और इस चेंजिंग लाने का पर्पज़ एज़ पर गवर्नमेंट स्टेटमेंट ये है कि बेटर मैनेज किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए वक्फ प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को वेल रेगुलेट किया जाए। और ये प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है? ये ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले आप सभी हजरात जानते होंगे कि इससे पहले भी गवर्नमेंट ने लोकसभा के अंदर इस बिल को पेश किया था, लेकिन हंगामा हो जाने के बाद, अपोजिशन के हंगामे के बाद, इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JCP को भेज दिया गया था। JCP ने ये जो बिल है इसके ड्राफ्ट को तैयार किया है। ये पूरा डॉक्यूमेंट का हर मुसव्वदा, हर पार्ट JCP यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तैयार किया है। और ये इनेक्टमेंट कब होगा, इन्फोर्समेंट के अंदर कब आएगा? 2025 के अंदर आएगा। कमेंसमेंट विल कम इनटू फोर्स ऑन अ डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गेजेट। यानी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल गेजेट के अंदर नोटिफाई करेगी। आफ्टर नोटिफिकेशन इस बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चेंजिंग हुई है। इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है, हर सेक्शन के अंदर चेंजिंग हुई है। सेक्शन ए के अंदर बात करें तो सेक्शन ए के अंदर टाइटल को मॉडिफाई कर दिया गया है। पहले जो टाइटल था द वक्फ एक्ट, उसको अब चेंज करके यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कहा गया है। द की अमेंडमेंट इन द प्रिंसिपल एक्ट द वक्फ एक्ट 1995, ये पूरा पहले नाम था, लेकिन अब इस नेम को चेंज करके द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रखा गया है, जिसको शॉर्ट में उम्मीद भी कह सकते हैं। उम्मीद यानी यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी, डेवलपमेंट, उम्मीद। शॉर्ट के अंदर इसको उम्मीद के नाम से जाना जाता है, लेकिन फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। बार का फर्स्ट सेक्शन टाइटल मॉडिफिकेशन को डील करता है। और सेकेंड सेक्शन के अंदर बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन ट्रस्ट, सर्टेन पर्टिकुलर ट्रस्ट को एग्जाम किया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। कौन सा है? अ न्यू प्रोविजन हैज बीन एडेड टू क्लियरफाई दैट द एक्ट विल नॉट अप्लाई टू द ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय मुस्लिम फॉर पर्पसेस सिमिलर टू वक्फ इफ दे आर ऑलरेडी रेगुलेटेड अंडर अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। यानी ये बिल, ये एक्ट उन सारे ट्रस्ट को अप्लाई नहीं होगा जो मुस्लिम द्वारा एस्टेब्लिश्ड है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज से। ठीक है, अगर वो अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर रेगुलेट किया जाता है तो उसके साथ ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। थर्ड सेक्शन की अगर बात करें तो थर्ड सेक्शन के अंदर न्यू डिफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और ऑब्जेक्शनेबल है एज पर मुस्लिम स्टेटमेंट। यानी मुस्लिम कम्युनिटी इस सेक्शन या सेक्शन थर्ड को बहुत ज़्यादा डेंजरस मान रही है, और इसको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये उनके लिए सुटेबल नहीं है। क्यों है? इसलिए कि इसके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी नज़र आती है कि पहले जो वक्फ बोर्ड था यूनिफाइड था, लेकिन अब इसके अंदर दो सेपरेट वक्फ बोर्ड के क्रिएशन और सेटअप की बात की गई है। यानी आगा खानी वक्फ डेडिकेटेड बाई एन आगे खानी मुस्लिम, यानी शिया कम्युनिटी के अंदर एक आगे खानी कम्युनिटी पाई जाती है, उसको डेडिकेट करके बताया गया है कि अब एक न्यू वक्फ बोर्ड को भी बनाया जा सकता है जो टोटली डेडिकेटेड होगा आगा खानी कम्युनिटी को। और दूसरा है बोहरा वक्फ, जो टोटली बोहरा कम्युनिटी को डेडिकेटेड होगा, जो गुजरात के अंदर पाई जाती है। बोहरा का एक न्यू कैटेगरी होगा वक्फ बोर्ड की। और अदर डिफिनेशन के अदर पार्ट को जो इंक्लूड किया गया, उसके अंदर एक कलेक्टर है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या पोर्टल एंड डेटाबेस है। गवर्नमेंट कलेक्टर की बात करें तो इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर एंड ऑफिसर ऑथोराइज्ड इन राइटिंग बाय द कलेक्टर। यानी अब DM को में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर एंड ऑफिसर ऑथोराइज्ड इन राइटिंग बाय द कलेक्टर, इसको भी
वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के अंदर इसको भी इंक्लूड किया गया है। इसी से कहा गया है कि एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम को भी वक्फ बोर्ड के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड ऑल बॉडीज अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत। अब इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी अब वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा। वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट जैसे म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत है, उसका भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ राइट और कुछ इंटरफेयर करने का हक है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज एनी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग टू द गवर्नमेंट। ये मूवेबल एंड इमूवेबल ये प्रॉपर्टीज वक्फ नहीं हो सकती है, इस बिल के अंदर ये बताया गया है। पोर्टल एंड डेटाबेस रिफर टू द वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम और एनी अदर डिजिटल सिस्टम प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट फॉर द वक्फ रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। यानी इस बिल के अंदर ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट सेपरेट वेबसाइट बनाएगी, पोर्टल बनाएंगे, उस पोर्टल के ऊपर जितने भी वक्फ हैं उसके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और उसकी वजह से वेल मैनेज किया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ को। अमेंडमेंट ऑफ द वक्फ डिफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर ये और ज़्यादा क्रिटिकल है, ये और ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। मुस्लिम सोसाइटी इसको देखती है, ऑब्जेक्शनेबल देखती है। टू बी एलिजिबल अ क्रिएट अ वक्फ अ पर्सन मस्ट डिमोन्स्ट्रेट इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। इसके अंदर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है कि कोई भी इंसान अपनी ज़मीन को, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ उसी वक्त कर सकता है जो एटलीस्ट 5 ईयर्स के इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हो। यानी एटलीस्ट मिनिमम कंडीशन ये है कि एक न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम के लिए कि वो 5 ईयर्स से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हो, तभी जाकर वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन इस्लामिक टीचिंग और इस्लामिक फतवे के ख़िलाफ़, इस्लामिक मसले के अगेंस्ट है। इस्लाम का यह मानना है कि हर वो इंसान जो आकिल है, बालिग है, शूर है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। इवन कि इस्लाम के अंदर है कि कोई नॉन मुस्लिम भी अगर चाहे वेलफेयर के पर्पज़ से अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करना तो वो डोनेट कर सकता है, वक्फ कर सकता है। हैव लॉफुल ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, उस ज़मीन का डेडिकेटेड ऑनर होनी चाहिए उस आदमी का, वाकिफ का। इंश्योर नॉन कंट्रीवेंस फ्रॉड इज़ इन्वॉल्व इन द डेडिकेशन, और उसके अंदर इलीगलिटी नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए। बाहर क्या ये दोनों तो सही है, लेकिन ये एटलीस्ट 5 ईयर की कंडीशन ये टोटली अन इस्लामिक है और टोटली वक्फ के मसाइल के अगेंस्ट है। इस्लाम इसको कभी भी नहीं मान सकता है। मेंटेनेंस ऑफ द विडोज डिवोर्स वीमेन एंड द ऑफेंस इज एडेड एज द पर्पस फॉर वक्फ इफ द डोनर इंटेंड। यानी अब वक्फ प्रॉपर्टीज़ को विडोज, डिवोर्स वीमेन और ऑफेन चिल्ड्रेन के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके पर्पस के लिए उसको खर्च किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़, वक्फ प्रॉपर्टीज़, वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड बिफोर द अमेंडमेंट will remain work properties except in case of disputes if the property belong to the government। ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जा रहा है। इसके अंदर बात की गई है वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वक्फ बाय यूज़र को किस तरीके से पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट इसको मिस यूज़ करके इस्लाम को डिफेम कर रही है। और वक्फ बाय यूज़र एक कॉन्स्पिरेसी है बहुत सारे ज़मीन और लैंड को कैप्चर करने का। वक्फ बाय यूज़र इसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी 2025 यानी इस बिल के कमेंसमेंट से पहले वक्फ के नाम से रजिस्टर है तब वो वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी, अदरवाइज अगर डिस्प्यूटेड है तो उसके वक्फ प्रॉपर्टी के होने के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जा सकता है। वक्फ बाय यूज़र एक बहुत डेंजरस है और बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, जिसको मैंने अपनी वीडियो के अंदर वक्फ बाय यूज़र के नाम से अपलोड किया। उस वीडियो का आप सुनकर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सेक्शन 3A के अंदर बताया गया कंडीशन फॉर क्रिएटिंग वक्फ कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय अ लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। वक्फ अलल औलाद फैमिली वक्फ कैन नॉट डिनाई इनहेरिटेंस राइट इंक्लूडिंग दोज ऑफ वीमेन ईयर्स। यानी वक्फ अलल औलाद, वक्फ की कई तरह की किस्में होती हैं। वक्फ अलल उम्मा यानी कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, और वक्फ अलल औलाद यानी अपने चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो वक्फ अलल औलाद में राइट टू इनहेरिटेंस फॉर वीमेन की बात की गई है कि जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज से बच्चों का हक मिलता है इसी तरह औरतों का भी मिलता। लेकिन इस्लाम ने 6th सेंचुरी के अंदर ही राइट टू इनहेरिटेंस फॉर वीमेन को प्रोवाइड कर दिया था कि जिस तरीके से मेल का शेयर होता है पेरेंट के इनहेरिटेंस के अंदर, पेरेंट के लिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर, इसी तरह फीमेल को भी होता है। बहरकैफ ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, लेकिन ये 5 ईयर की कंडीशन ये ऑब्जेक्शनेबल है, कंट्रोवर्शियल है, अन इस्लामिक है। सेक्शन 3B की बात करें तो
मैंडेटरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज विद इन 6 मंथ ऑन द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब पोर्टल, यानी जितने भी वर्क प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा 6 मंथ के अंदर, जो गवर्नमेंट वेबसाइट या पोर्टल बनाएगी उसके ऊपर अपलोड करना होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर कि पता नहीं किस तरीके से ये इसको मैनेज किया जाएगा कि 90-80% वर्क प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एंशिएंट टाइम 200 साल 300 साल पहले वक्त के तौर पर यूज़ किया गया और उस ज़माने के अंदर रजिस्ट्रेशन का उतना रिवाज नहीं था। और लेकिन वक्त के नाम के तौर पर कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद को वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के तौर पर देखा जाता है। मगर ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर कि फ्यूचर के अंदर वक्त प्रॉपर्टी को कैसे सेव किया जाए। डिटेल्स टू बी इंक्लूडेड, अब वेबसाइट के ऊपर जो अपलोड करना होगा उसके अंदर क्या होगा, क्या क्या अपलोड करना होगा। बाउंड्रीज, ऑनरशिप एंड ऑक्युपायर्स। बाउंड्रीज क्या वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, ऑनरशिप कौन है उसका, किसने वक्फ किया है, ऑक्युपायर कौन है, कौन उसको कैप्चर किया हुआ है, ये सारे डिटेल्स बताना होगा। नेम, एड्रेस एंड द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द वक्फ, कब डेट वक्फ हुआ है, वाकिफ का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ वक्फ, ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगा। प्रेजेंट मुतवल्ली, मैनेजर एंड द इनकम डिटेल्स। अब जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका कस्टोडियन कौन है, मुतवल्ली कौन है, गार्डियन कौन है, इसकी भी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। और इनकम डिटेल्स बतानी होगी कि कितना आता है। कोर्ट केसेस इफ़ एनी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, अगर उस ज़मीन का कोई कोर्ट केस है, अगर तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसको भी प्रोवाइड करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन में अगर फेलियर की सूरत क्या होगी, यानी अगर मुतवल्ली मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम कम्युनिटी अगर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कराती है तो उस सूरत में मुतवल्ली केयरटेकर मस्ट अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर एन एक्सटेंशन और दे मे फेस पेनाल्टीज। यानी अब मुतवल्ली को जो मस्जिद कस्टोडियन है उसको ट्रिब्यूनल के लिए अप्लाई करना होगा एक्सटेंशन डेट के लिए, या उसको पेनाल्टीज भी फाइन में लगाया जा सकता है डिले करने की वजह से। सेक्शन 3C के अंदर बात की गई है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट टू बी डिक्लेयर एज वक्फ, यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे तो मुस्लिम साफ इस्लाम के अंदर मसला है कि वक्फ सिर्फ उसी लैंड को किया जा सकता है जो ऑनर हो, वाकिफ के पास उसकी ऑनरशिप हो। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को या दूसरे की ज़मीन को कैप्चर करके उसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। नो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर वक्फ। इंक्वायरी प्रोसेस, अब किसी भी ज़मीन की इंक्वायरी कैसी होगी। अ सीनियर ऑफिसर अब कलेक्टर रैंक विल डिटरमाइन इफ डिस्प्यूटेड लैंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी कलेक्टर रैंक से ऊपर कोई सीनियर ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया जाएगा डिस्प्यूटेड लैंड की सर्वे करने के लिए, और वो रिपोर्ट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। Until the inquiry is complete, the property cannot be treated as a वक्फ। अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो इस सूरत में जब तक रिपोर्ट और इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा। If found to be government property, necessary corrections will be made in revenue records and reported to the state government and the वक्फ बोर्ड। अगर कोई ज़मीन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है तो इस सूरत में नेसेसरी करेक्शन बनाया जाएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर और उसको स्टेट गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड को सबमिट कर दिया जाएगा। चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ वक्फ सर्वे एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, वक्फ सर्वे और रेवेन्यू रिकॉर्ड के प्रोसेस में कौन कौन सी चेंजिंग की गई है, कुछ न्यू चेंजिंग की गई है। सेक्शन 4 के अंदर वक्फ सर्वे कैन बी कंडक्टेड बाय द कलेक्टर, कलेक्टर वक्फ सर्वे को कंडक्ट करेंगे और पेंडिंग सर्वे विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द सर्वे कमिश्नर टू द कलेक्टर। जो वक्फ बोर्ड के ज़रिए से जो पहले सर्वे कमिश्नर के ज़रिए से होता था अब वो कलेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अब वो करेंगे। सर्वे रिपोर्ट विल बी सबमिटेड डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट। द आगा खानी एंड बोहरा सेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन वक्फ सर्वेज। आगा खानी एंड बोहरा कम्युनिटीज़ को भी वक्फ सर्वेज के अंदर इंक्लूड किया गया है और इनके लिए सेपरेट वक्फ बोर्ड बनाने का भी सजेशन दिया गया है। ऑनलाइन publication of वक्फ list, the state government must upload the list of the वक्फ properties on the portal within 90 days of the official publication। यानी 3 महीने का डेट दिया जाएगा, उस 3 महीने के अंदर 90 डेज के अंदर पोर्टल के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट को गवर्नमेंट अपलोड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। डिटेल्स टू बी अपलोडेड, बाउंड्रीज, ज़मीन की बाउंड्रीज, ऑनरशिप कौन, उसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है, उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए उस ज़मीन को डोनेट किया गया है, प्रेजेंट मैनेजमेंट कमेटी का नाम एंड द लीगल स्टेटस, ये सब उस पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होगा। सेक्शन 6 के अंदर बात की गई है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टाइम एक्सटेंडेड। अगर किसी ज़मीन के ऊपर डिस्प्यूट है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल के लिए उसके एक्सटेंशन दिया जा सकता है। टाइम लिमिट फॉर रेजिंग डिस्प्यूट ओवर वक्फ प्रॉपर्टीज एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 year to 2 years। If a person fails to file a dispute within 2 years, the tribunal may grant an extension if justified।
यानी मौके महल को देखकर, रिक्वायरमेंट को देखकर ट्रिब्यूनल ग्रांट दे सकता है एक्सटेंशन का, अदरवाइज मुतवल्ली को पेनाल्टीज भी इम्पोज किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल्स डिसीजन नो लॉन्गर फाइनल। पहले ये था कि ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था उसको फाइनल माना जाता था, लेकिन अब इस एक्ट के अंदर रिमूवल ऑफ फाइनलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। अब ट्रिब्यूनल के डिसीजन को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल डिसीजन ऑन वक्फ डिस्प्यूट इज नो लॉन्गर फाइनल एंड कैन बी चैलेंज इन हायर कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर भी इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पहले ये प्रोविज़न नहीं था। टाइम लिमिट फॉर फिलिंग डिस्प्यूट्स इंक्रीज फ्रॉम 1 ईयर to 2 ईयर्स। डिस्प्यूट को फाइल करने का टाइम लिमिट 1 साल से 2 साल तक इंक्रीज कर दिया गया, पहले 1 ईयर था। चेंजेस इन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स इन द म्यूटेशन प्रोसेस। दाखिल खारिज रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर भी कुछ चेंजिंग की गई है। वक्फ म्यूटेशन इन लैंड रिकॉर्ड। रिवेन्यू अथॉरिटीज मस्ट इशू अ पब्लिक नोटिस इन 2 न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग वन इन a regional language before making any waqf related mutation in land record. Affected person must be given 90 days to object before the changes are finalized. Waqf related information in land record will also be updated on the online portal. 90 डेज के टाइम है दाखिल खारिज कराने के लिए। उसमें बताया गया है कि 2 न्यूज़पेपर में निकालना होगा, जिसमें से एक रीजनल होगा और एक नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर निकालना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी की टेकवेज एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेंडमेंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गया है। ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटलाइजेशन। अब कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी आएगी डिजिटलाइजेशन की वजह से, पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराने की वजह से। अब इस बिल का मेन पर्पज़ है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का, जैसा कि इस बिल के अंदर बताया गया है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। जेंडर जस्टिस की बात की गई, इनहेरिटेंस राइट की, जिस तरह से वक्फ औलाद में अब बच्चियों को भी हिस्सा मिल सकता है। पहले से भी इस्लाम ने उसको प्रोवाइड किया। अगर सोसाइटी नहीं देती तो उसका मतलब नहीं है कि इस्लाम नहीं देता है, इस्लाम देता है, बट सोसाइटी नहीं मानती है। लीगल क्लियरिटी एंड एक्सटेंडेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब पावर को कलेक्टर, कमिश्नर, बहुत हद तक इसके अंदर गवर्नमेंट को पावर बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, जिसके नतीजे में स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़, ये सब उस अब वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अपने पावर को दिखा सकते हैं। बहरकैफ ये एक्ट बहुत तरीके से गलत है। इसके अंदर मुस्लिम सोसाइटी के लिए कंसर्न है कि पता नहीं नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन भी हुआ है, कि जिसको मैंने इसके अंदर नहीं बताया, दूसरी वीडियो के अंदर बताया है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाएगा वक्फ बोर्ड काउंसिल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है। इसी तरह 5 ईयर की रिस्ट्रिक्शन, ये भी सही नहीं है।